ओम शांति। आज दिनांक 7 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल समान बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। स्वयं भगवान निराकार परमात्मा हम निराकार आत्माओं को ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। जिन्हें ज्ञान का सागर कहा जाता है, उनके लिए गायन भी है, ज्ञान सूर्य प्रकटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो जब ज्ञान सूर्य परमात्मा पिता निराकार ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, गुण ज्ञान तथा शक्तियों से सजाते हैं, तो बाबा सदा श्रीमत देते कि एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना। इनको जितना तुम अपने ऊपर यूज करोगे और जितना बांटोगे उतने भरपूर बनते जाओगे। तो बाबा हमें ज्ञान गुण तथा शक्तियों से सजाते। उन ज्ञान गुण तथा शक्तियों को सुनकर हम उन्हें धारण कर उन्हें स्वरूप में लाकर जब उनकी प्रत्यक्षता कराते हैं, तो बाबा कहते, तुम फूल समान सतयुगी देवी देवताओं समान बन जाते हो। तुम्हें ज्ञान स्वयं भगवान आकर देते हैं, ज्ञान की रोशनी मिलती है, तो सदा हर्षित रहना चाहिए। क्योंकि अब जो आने वाले 21 जन्म हैं, उन जन्मों में तुम्हें सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, गुण, ज्ञान तथा शक्तियों से भरपूर रहना है। जो सर्व प्राप्तियों से भरपूर होते हैं, वे सदा हर्षित मुख होते हैं। तुम्हारी जड़ मूर्तियां आज भी देखो कैसे उनके चेहरे हर्षित दिखाए जाते हैं। तो तुम चैतन्य आत्माएं हो, सदा इस खुशी में हर्षित रहो, खुश रहो कि स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार करता है, हमें ज्ञान सुनाता है, हमें नर से नारायण बनाता है। इसीलिए बाबा कहते, मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार का मौसम है। बहारी मौसम में तो वे फूल खिलते हैं, पर यह है बेहद के बहार का मौसम। तुम ज्ञान की बरसात, बाबा कहते, तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। वह भी तुम ही जानो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बन रहे हैं। झाड़ एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता। हर वर्ष यह हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर आते हैं और फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो बाबा कहते, यह ज्ञान की बरसात जो यहाँ होती है, इससे तुम कांटों से फूल बनते हो। फूलों का बगीचा सतयुग में जाने के लायक बन जाते हो। तो इसी रोशनी में खुश होना चाहिए। इस ज्ञान की रोशनी को सदा स्मृति में रखो और हर्षित मुख होकर रहो। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? उत्तर में बाबा कहते, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं, हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। यह देवताओं को जो अलंकार देते हैं वह सब हमारे हैं। यह बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। अर्थात मनुष्य पत्थर बुद्धि हो गए हैं। 5 विकारों के वशीभूत होकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
तो उन्हें कोई भी ऐसी बातें समझ नहीं आती कि भगवान आता है, भगवान आकर स्वर्ग की स्थापना करता है, ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण एडॉप्ट करता है। और जो बच्चे उस भगवान को पहचान लेते हैं, उन बच्चों को बाबा तीसरा ज्ञान का नेत्र देते हैं, जिसके आधार पर बच्चे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं और तीनों कालों का दर्शन करते हैं। इसके लिए बाबा कहते, तुम ब्राह्मण हो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री। जो देवताओं को बताया जाता है, अस्त्र शस्त्र आदि देवताओं को बताए जाते हैं, स्वदर्शन चक्र शंख आदि देवताओं को अलंकार दिए जाते हैं। जो मनुष्य यह सुनकर मूंझते हैं कि वह अलंकार हम ब्राह्मण कुलभूषणों के हैं, क्योंकि बाबा कहते देवताओं को भी मनुष्य हिंसा करने वाले समझते हैं। चक्र से कृष्ण ने सर काटा, समझते हैं कोई लड़ते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं असुरों से। वह सब बातें इस संगम युग की निशानियां हैं। यहाँ असुर अर्थात 5 विकारों से लड़ाई होती है, जिन पर हम विजय प्राप्त करते हैं इन शस्त्रों द्वारा। स्वदर्शन अर्थात स्व का दर्शन करना और जो कमी कमजोरियां हैं उनका गला काट देना अर्थात उन्हें समाप्त कर देना। शंख अर्थात शंख की ध्वनि कर बाबा का ज्ञान विश्व के कोने कोने में पहुंचाना। तो यह बातें सुनने और समझने में मनुष्य मूंझते हैं। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं यह शंख ध्वनि है, इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है, कांठ की मुरली नहीं। यह भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। वे लोग कृष्ण की काठ की मुरली को मुरली समझते हैं, जबकि स्वयं भगवान निराकार आते हैं। ज्ञान मुरली के आधार पर हम बच्चों को परिवर्तन करते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। तो बाबा कहते ये बातें बड़ी गुह्य हैं, मनुष्यों की बुद्धि में समझ नहीं आती, वे यह सुनकर मूंझते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, यही बहार है पुरानी दुनिया को, पुराने संस्कार को भूल जाने की। आगे बाबा समझाते, रूहानी बाप आते हैं हम रूहों को रूहानी यात्रा सिखाने। तो बाबा कहते, तुम भी रूहानी पंडे हो, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाप को याद करो। कहते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिले दलाल। वह भी बाबा कहते हिसाब है। 5000 वर्ष से बिछड़ी आत्माएं परमात्मा से मिलती हैं। बहुकाल सिद्ध करके बताते हो ना, तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते आते 84 जन्म लगे हैं। सो भी सबके 84 जन्म नहीं होते। बाबा कहते, इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही जो पवित्र बनते हैं वे ही ज्ञान को धारण कर उसका स्वरूप बन सकते हैं। जब तक बच्चे पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बने तब तक धारणा हो ना सके। बाप को तो तरस पड़ता है, कितना समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं कितने रत्न मिलते हैं। रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है। बाबा कहते रत्नों में भी बहुत फर्क होता है। कोई की कीमत लाखों रुपया होती है, कोई की कीमत 1 रुपया होती है। तो जो बाबा हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं,
जो धारण करते और कराते हैं। बाबा कहते वे बच्चे ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी बाबा कहते वैल्यू नहीं होगी। जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। यह सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आई है तो ज्ञान रोशनी के आधार पर हम बच्चे बाबा से प्राप्त रत्नों को धारण कर उसका स्वरूप बन नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आगे बाबा कहते, बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना चाहिए। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान की वर्षा होती है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं। इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ पैलेस है। जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाले हैं और कोई उन्हें जानते नहीं। सब तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा सर्वव्यापी है। कितनी बड़ी और गुह्य बातें हैं। बाबा कहते कोई भी समझते नहीं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तो तुम्हें ब्राह्मण बनाता हूँ। कहते भी हैं ब्रह्मा की औलाद हैं तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु यह बातें भूल गए शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया। तुम अब जानते हो शिव बाबा आए हैं। वह है रचयिता तो जरूर नई दुनिया रची होगी। यह किसको भी पता नहीं है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भाव। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भाव। बाबा आकर हमें ब्राह्मण मरजीवा जन्म देते तो बाबा का दिया हुआ जीवन, बाबा की दी हुई सब सौगातें, करावनहार बाबा और हम कर्म करते हैं बाबा की श्रीमत अनुसार। तो निमित्त होकर कर्म करते हैं तो कोई भी आकर्षण हम बच्चों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। तो बाबा कहते नष्टो मोहा ट्रस्टी भाव। तो कोई भी कर्म यदि हम गृहस्थ में रहते गृहस्थी बनकर करते हैं, किसी भी जिम्मेवारी का टोकरा अपने सिर पर रखते हैं तो हम जिम्मेवारी के बोझ तले दब जाते हैं। हमें कई आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए बाबा कहते अब इस अंतिम मरजीवा जन्म में पुरानी दुनिया को, पुरानी देह को, पुराने सुख सुविधा के साधनों को भूल जाओ। निमित्त मात्र सेवा अर्थ यूज करो। बाकी मन बुद्धि एक बाप पर लगा के रहो। तुम साक्षी होकर हर आत्मा का पार्ट देखो, स्वयं का देखो, ड्रामा के सीन को देखो तो बाबा कहते नष्टो मोहा स्वतः और सहज बन जाओगे। तो नष्टो मोहा और साक्षी दृष्टा बनाने के लिए बाबा कहते लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है। दुख और अशांति का नाम निशान ना हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए, संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर ना आए। सदा बेफिक्र बादशाह हल्के बनकर रहो। स्लोगन में बाबा समझाते रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल की। बाबा कहते रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। आज सब आत्माएं भगवान को ढूंढते ढूंढते भटक रही हैं, ठोकरें खा रही हैं, थक गई हैं, हिम्मतहीन हो गई हैं, अशांत हैं, चिंताग्रस्त हैं, भय में ग्रसित हैं, उनमें ताकत नहीं रही। तो बाबा कहते तुम बच्चों को मैं आप समान बनाता हूँ।
अब तुम बच्चों को मास्टर रहमदिल बनकर सर्व आत्माओं को जो भी आवश्यकता है वह प्राप्ति कराना है। अर्थात रहमदिल बनकर सर्व आत्माओं को हिम्मत, शक्ति, गुण, ज्ञान, सुख, शांति का दान देना है। दान अर्थात सहयोग करना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।